नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि शनि ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। शनि की साढ़े साथी का एक नया चरण स्टार्ट हो गया है। इसी सब्जेक्ट पर आपने कई वीडियोस देखे होंगे, उसमें मेरे चैनल पर भी मैंने कई वीडियो शेयर किए थे। अधिकांश लोगों का यही प्रश्न है कि शनि ने राशि परिवर्तन कर लिया है, शनि की साढ़े साथी ढैया सभी कुछ चेंज हो गए हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि एक तो शनि अभी बहुत डिग्री पर आगे नहीं मूव कर पाया है, साथ ही उसका जो नक्षत्र है उसमें वो बहुत ही एक कमज़ोर स्टार की तरह ही है। अब 14 मार्च 2023 को रात्रि के 2 बजे शनि एक नए नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है और ये नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। इट मीन्स शनि अपनी जो मित्र राशि, क्योंकि शनि और राहु में मित्रता है, तो शनि अपनी ही मित्र राशि के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। तो इट मीन्स शनि अब अपनी पावर में 10 या 100% जितना हम कह सकते हैं पावरफुल हो जाएगा। अब एक्चुअल में जो शनि ने राशि परिवर्तन किया है और सभी राशियों पर जो भी उसके अच्छे बुरे प्रभाव होने वाले हैं वो अवश्य ही 14 मार्च के बाद आपको दिखाई देंगे हैं। जैसे कि शनि की जो 2 राशियाँ हैं, मकर राशि, कुंभ राशि। मकर राशि में शनि अच्छे प्रभाव नहीं देता है, लेकिन अभी उसने कुंभ राशि में प्रवेश किया है, खुद की स्वराशि में। तो कुंभ राशि में हमेशा शनि बहुत ही सोबर मीन्स एक अच्छे स्टार की तरह ही होता है और अच्छे इम्पैक्ट्स देता है। इस नए नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करते ही शनि बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं। सभी राशियों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स चल रही थी, लाइक जो भी हेल्थ इश्यूज थे सभी राशियों पर जो हम देख रहे थे शनि की वजह से, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सिर दर्द, हेयर फॉल या ईएनटी से रिलेटेड इशू या लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कई लोगों को हार्ट में भी बहुत सारे इश्यूज थे, तो उन सारी ही बीमारियों से अब आप देखेंगे कि 14 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उन्हें दिखाई देगा। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास में जो कमी हो गई थी उसमें भी वो बहुत ही सकारात्मक परिणाम अब राहु के इस नक्षत्र की वजह से उन्हें अवश्य ही दिखाई देगा। शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये राहु के नक्षत्र में है, तो जो लोग भी राजनीतिक क्षेत्र से हैं या राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या राजनीति को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये एक तरह का गोल्डन पीरियड ही कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति के लिए हम सबसे ज़्यादा राहु को ही देखते हैं। मीन्स डिप्लोमेसी जहाँ से आ जाती है। तो अब अगर आपको भी इस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत सुखद समय जिसे हम कह सकते हैं आने वाला है। इसके अलावा शनि जैसे कि टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, ज़मीन से संबंधित कार्यों को रिप्रेजेंट करता है, फार्मा से रिलेटेड कार्यों को रिप्रेजेंट करता है, तो उन लोगों के लिए भी लाइक जो भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है और स्पेशली मैकेनिकल या सिविल या जो आईटी वाले जो भी हैं, आईटी के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही अगर आप ज़मीन से जुड़े कोई भी कार्य या व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या नौकरी में है इस तरह की, तो उन लोगों के लिए भी ये पर्टिकुलर जो आने वाला समय है एक्चुअल में जिसे हम कहते हैं कि हाँ, हमें शनि के राशि परिवर्तन का जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो होगा। जो लोग ऑयल या रिफाइनरी से संबंधित कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा पीरियड अब 14 मार्च से स्टार्ट होगा। इसके साथ ही जो लोग शराब से संबंधित कार्य करते हैं, मीन्स उस तरह के कोई व्यवसाय में संलग्न है, उनके लिए चमड़े या चमड़े की वस्तुओं से बने जो भी सामान होते हैं उनमें अगर आपका बिजनेस है या कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो लोग भी जूते या चप्पल बनाने वाली अगर फैक्ट्रीज में है या उनका खुद का ही बिजनेस है तो उन लोगों के लिए ये वाला पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा जितने भी तंबाकू है या पान मसाले हैं, गुटखे हैं, मीन्स जिनसे किसी न किसी प्रकार का एक नशा होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये पर्टिकुलर पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर हम वैश्विक दृष्टिकोण से शनि के इस राशि परिवर्तन को देखें तो बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम हमें इस नक्षत्र परिवर्तन से नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो शनि की दृष्टियां हैं वो पड़ रही है
मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि, जहाँ पर 2 राशियाँ मंगल के द्वारा गवर्न्ड है और वहीं एक राशि सूर्य मतलब सन के द्वारा गवर्न्ड है। मीन्स 2 फायर एलिमेंट पर जब शनि और राहु का जब इस तरह का जो एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है, दृष्टि संबंध बनने वाला है, वो बहुत ही अशांति का माहौल पैदा कर सकता है। मीन्स लोगों को एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने का, मीन्स देशों को एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने का बहुत अधिक अवसर भी मिलेंगे, साथ ही इस तरह की परिस्थितियां भी निर्मित होगी। तो जो अभी भी कई देशों में जो भी जिस तरह की जो घटनाएं चल रही हैं वो इस पूरे ही वर्ष कंटिन्यू रहने ही वाली है, क्योंकि शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, राहु के नक्षत्र में शनि अभी मार्च 2023 से लेके मार्च 2024 तक रहने वाले हैं। मीन्स पूरा ही एक साल। तो इस पूरे ही एक साल में देखेंगे कि आप बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, जिन्हें हम अभी भी बहुत जगह देख रहे हैं, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली हो सकती है, लाइक भूस्खलन वगैरह, हिमपात बहुत लंबे समय तक चलने वाला, साथ ही भूकंप, बाढ़, मीन्स जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें भूकंप के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये वाला जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, इससे ये सारी ही प्राकृतिक आपदाएं बहुत रिपीटेडली होती ही रहेगी और पर्टिकुलर कोई कंट्री में नहीं, पूरे विश्व में ही इसका प्रभाव हमें बहुत दिखाई देगा। अगर विश्व में प्रभाव दिखाई देगा तो इट मीन्स मनुष्य जाति जो पृथ्वी पर है निवास कर रही है, उन पर तो बहुत ही अधिक प्रभाव होगा। सभी 12 राशियों पर इसके विभिन्न प्रभाव होंगे, लेकिन ज़्यादा हम देखते हैं कि शनि का जो राशि परिवर्तन है, क्योंकि कुंभ राशि में जब शनि अपना ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों को अवश्य ही देखा। तो हम सभी 12 राशियों का राशिफल देखते हैं कि शनि का जो राशि नक्षत्र परिवर्तन है इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएंगे। साथ ही हर राशि के लिए मैं एक पर्टिकुलर उपाय भी आपको सजेस्ट करूंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन की वजह से, तो अगर आप उपाय करते हैं, बाय हार्ट आप कोई रेमेडी करते हैं, तो 100% वो वर्क करती है। तो लेट्स स्टार्ट। मेष राशि से लेके मीन राशि तक शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा जाना। मेष राशि पर शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही सुखद परिणाम देगा। अगर आप कोई नया जॉब चाहते हैं या नया बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां अब निर्मित होने लगेगी। साथ ही सडन गेन वाली जो स्थितियां राहु देता है वो आपको अवश्य ही दिखाई देगी। पारिवारिक जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो हमें दिखाई दे रहा है कि शायद रहे होंगे, वो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली कम होते जाएंगे। अगर सिबलिंग्स के साथ कोई इश्यूज थे तो वहाँ पर भी आप उन्हें सॉर्ट आउट पाएंगे। नया मकान, वाहन, इस तरह की कोई चीज़ आप लेना चाहते थे काफ़ी समय से, तो अब उसमें आप देखेंगे कि सारी ही परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो लोग भी अगर विदेश जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, या अगर आप देश में ही कोई हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे तो वहाँ पर अगर सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब जो आने वाला पीरियड है उसमें बहुत ही अच्छा आपको अवसर मिल सकता है। इसके अलावा ट्रेवल के चांसेस भी बहुत होंगे, छोटे मोटे कई ट्रेवल आपके हो सकते हैं। राजनीतिक के क्षेत्र में जो लोग भी मेष राशि के हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय हमें दिखाई दे रहा है। अगर वो जाना चाहते हैं या पहले से ही हैं किसी तरह का कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिलने का योग दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग भी अगर कार्य करते हैं या नौकरी करते हैं, लाइक आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या मैकेनिकल फील्ड से है या सिविल सेक्टर में अगर कोई लोग हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड हमें ये आने वाला समय दिखाई दे रहा है। अगर शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, जिसे हम इजी मनी भी बोलते हैं, अगर उसमें भी आप कुछ काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ निर्मित हो रही है। जो लोग ज़मीन से जुड़े काम करते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो उन सब लोगों के लिए भी ये वाला जो आने वाला जो पीरियड है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बस आपको थोड़ा सा, क्योंकि मेष राशि में ही राहु और शनि का जो दृष्टि वाला जो संबंध बन रहे हैं, तो अहंकार आ सकता है, तो उस पर आप जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही बेटर होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना भी बेहद ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप शनि के लिए उपाय अवश्य ही करें। सूर्यास्त के बाद आप
किसी भी एक स्थान पर बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप रोज करें। तो आप देखेंगे जो भी कुछ अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ भी रहे होंगे तो वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वृषभ राशि पर ये जो शनि का जो प्रभाव है नक्षत्र परिवर्तन का, एक तो केंद्र त्रिकोण में स्थित है, तो शश नामक एक अच्छा योग का निर्माण भी हो रहा है। तो वृषभ राशि वाले तो सभी लोगों के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा हमें हर दृष्टि से दिखाई दे रहा है। अचानक धन लाभ जिसे कहते हैं कि अचानक से ही कहीं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो वो आपको होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जो भी वृषभ राशि के नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं, बहुत लंबे पीरियड से जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे या स्थान परिवर्तन भी चाहते थे, वो उन लोगों को अवश्य ही ये राहु का जो नक्षत्र है दिला सकता है। साथ ही व्यवसाय के क्षेत्र में भी अगर आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स की वजह से या आपके नीचे जो अंडर में काम करने वाले लोग हैं या आपके कर्मचारी, उनकी वजह से आपको अवश्य ही प्रॉब्लम आ रहा होगा, वो आपके सारे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे। इट मीन्स आप अगर कोई इंडस्ट्रीज़ में है या आप कोई एंटरप्रेन्योर है तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा पीरियड आपको आने वाला समय दिखाएगा। महिला वर्ग के लिए भी अगर उनके कोई भी हेल्पर हैं या मैड है जिनकी वजह से उन्हें शायद बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो वहाँ पर भी उनको बहुत अच्छी स्थितियाँ दिखाई देगी। उसकी वजह से वो बहुत ही पीस जिसे हम कहते हैं वो उन्हें मिलेगा। साथ ही लोअर जो भी लोग हैं लोअर तबके से उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिलेगा। जो कॉन्फिडेंस में कमी आ गई थी और साथ ही वृषभ राशि वाले कई लोगों को हेयर फॉल से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, एक्ने से रिलेटेड इश्यूज़ रहे होंगे, बीपी डायबिटीज़ से रिलेटेड भी इश्यूज़ वृषभ राशि वाले लोगों को अवश्य ही चल रहे होंगे, तो उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। अगर जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो वो भी सॉर्ट आउट होंगे। लोअर पार्ट बॉडी में या यूरोलॉजी से संबंधित भी कोई भी इश्यूज़, स्पेशली महिला वर्ग में अगर कोई भी इस तरह के इश्यूज़ हैं तो वो भी अवश्य ही सॉर्ट आउट होंगे। जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी राहु ऑलमोस्ट सभी राशियों के लोगों को अगर बाहर जाना चाहते हैं, मीन्स ओवरसीज जाना चाहते हैं या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर वो काम करना चाहते हैं, तो सभी को सफलता अवश्य ही दिलाएगा। और स्टूडेंट्स को भी ज़रूर थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल में भले ही कमी आ सकती है उनकी पर्टिकुलर कोई पीरियड में, लेकिन ओवरऑल वो फिर भी उन्हें सफलता अवश्य ही दिलाएगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको रह सकता है, तो उनके जो भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आप उन पर अवश्य ही ध्यान दें। फैमिली लाइफ इन जनरल ठीक रहेगी, लेकिन अगर आपके पहले से कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, सपोज आपका कोई लीगल या सेपरेशन का कोई मैटर है, तो वो आपको मिल सकता है। साथ ही इसकी कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को कोई परेशानी आती है वृषभ राशि के लोगों को, तो एक बहुत ही सामान्य सा उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं। अपने नहाने के पानी में आप थोड़े से काले तिल मिलाकर नहाइए, रोज स्नान करिए, तो आप देखेंगे कि अगर कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर आ रहे हैं शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन की वजह से, तो उसमें बहुत आप कमी पाएंगे। मिथुन राशि के जो लोग भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय आने वाला है राहु की वजह से, राहु के इस नक्षत्र की वजह से। प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग काम करते हैं, स्पेशली अगर वो कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्शन या सीमेंट या लकड़ी लोहा इस तरह की जो चीज़ों के क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां निर्मित होगी। अगर वो कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत ही अच्छे अवसर इस पूरे ही वर्ष आने वाले हैं। अगर नया मकान वाहन इस तरह की कोई चीज़ें लेना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छा उन्हें अवसर मिलेगा। लेकिन राहु की वजह से कई बार ऐसे होता है कि हमें जो चीज़ें दिख रही वो एक्चुअल में वैसी होती नहीं है, तो इसलिए जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदें या बेचें, कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन करें, तो अवश्य ही सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखभाल के साथ ही करें। अगर सिबलिंग के साथ कोई पुराना कोई प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहा था तो वो भी अब सॉर्ट आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में जिनकी पढ़ाई रुक गई थी या कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ गया था, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छे अवसर इस पूरे ही वर्ष आने वाले हैं। जिन लोगों का रिजल्ट आने वाला है तो उनको शायद कोई
अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, नया जॉब मिल सकता है और वो उसी जॉब के कारण वो घर से दूर भी जा सकते हैं, भले वो देश में ही कहीं दूर जाएँ या कहीं विदेश में भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है। जो लोग भी आर्मी से रिलेटेड काम करते हैं या इस तरह के कोई क्षेत्रों में हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। जो लोग कूटनीति या राजनीतिक के क्षेत्र में हैं, तो उन लोगों के लिए भी डेफिनेटली ये पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। महिला वर्ग के लिए भी हम देख रहे हैं तो ओवरऑल पीरियड अच्छा ही है, लेकिन हाँ, उन्हें कमर दर्द या हाई बीपी या थायराइड इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो हो सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसे एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं, तो आप उन्हें तुरंत ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश अवश्य ही करें। अगर पारिवारिक जीवन आपका यूँ तो हमें अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वहाँ पर आप वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही आप अपनी हर बात को अगर गोपनीय रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो कोई भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आपको इन जनरल इस पूरे ही पीरियड में नहीं आएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप एक बहुत छोटी सी रेमेडी आप कर सकते हैं कि हर सैटरडे के दिन आप हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को आप 5 पीपल के पत्ते की माला अर्पण करें। साथ ही वहाँ पर जाकर एक सरसों के तेल का दीप भी जलाएं। तो आप देखेंगे कि जो भी अगर इस नक्षत्र परिवर्तन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो सारे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कर्क राशि वाले लोग, कर्क राशि की जो चार्ट में हम देख रहे हैं, तो अभी शनि सप्तम और अष्टम के अधिपति होकर बैठे हैं। तो दोनों ही जगह पे अगर सप्तम से हम जैसे कि पार्टनरशिप को देखते हैं, भले वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, तो वहाँ पर अब चीज़ें थोड़ी सी हमें ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको सामंजस्य बिठाकर चलना बेहद ज़रूरी है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ निर्मित होने वाली है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, तब भी बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए आने वाली है। जो भी कर्क राशि के लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा तंत्र मंत्र या अध्यात्म, ध्यान, योग इन सारी चीज़ों में भी इंटरेस्ट आ सकता है। इसके अलावा धन या आय में बहुत अधिक वृद्धि हमें दिखाई दे रही है और यही आय या धन में वृद्धि इनके निवेश को भी बहुत अधिक बढ़ाएगी। विदेश की कई यात्राएं इन सारे ही कर्क राशि वाले लोगों को हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही इनको कुछ छोटे छोटे से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, लाइक हेयर फॉल बहुत हो सकता है, दांतों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, कान में दर्द हो सकता है। मीन्स बहुत छोटे छोटे ही इशू है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे छोटे चलते ही रहेंगे। कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में अगर चेंज करते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा इन्हें चिंतित कर सकता है, लेकिन पिता के ही वजह से इनके जीवन में कुछ शुभ घटनाएं भी घटित हो सकती है। इट मीन्स पिता का सपोर्ट भी इनको बहुत अधिक मिलेगा। बाकी जो लोग कोई भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, मीन्स नौकरी पेशा वर्ग हो या व्यवसाय से संबंधित लोग हो, सभी जगह इनको बहुत ही अच्छे नए अवसर भी मिलेंगे। साथ ही इन्हें सीनियर्स का सहयोग भी अवश्य ही मिलेगा। जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रही है कि बाहर जाने का उन्हें वीज़ा या इस तरह की जो चीज़ें वो चाहते होते हैं, वो सारी ही मिल सकती है। सिबलिंग्स के साथ भी उनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे ट्रेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे मोटे रिलीजियस ट्रेवल्स भी होंगे, मीन्स पारिवारिक यात्राएं भी होंगी, पिकनिक्स भी होंगे। इट मीन्स ये जो राशि परिवर्तन जो हम देख रहे हैं शनि के नक्षत्र में, वो बहुत ही कर्क राशि के सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके बावजूद भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या कार्य से संबंधित कोई उन्हें विपरीत परिणाम मिलते हैं, तो उन लोगों को, सभी कर्क राशि के लोगों को उपाय स्वरूप शनि चालीसा या हनुमान चालीसा का नित्य ही पाठ करना चाहिए। उससे इनके अधिकांश जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट अवश्य ही हो जाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के जो भी लोग हैं, उनकी कुंडली में शनि यहाँ पर सप्तम और षष्ठ भाव के अधिपति होकर बैठे हैं और शनि छठे भाव में, जैसे कि हम जानते हैं कि कारक होते हैं। तो जो भी लोन से संबंधित आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, सपोज आपको लोन नहीं मिल रहा था या आपने पहले से लिया हुआ है और उसको रीपे करने में आपको मुश्किलें आ रही है, तो अब आप देखेंगे भले कहीं से भी आपको कोई इंतजाम हो, कोई भी परिस्थितियां इस तरह की निर्मित हो कि आप अपने लोन को रीपे कर देंगे। अगर कोई पुरानी आपकी बहुत ही डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, तो आप देखेंगे कि इस पीरियड में अवश्य ही वो सोल्ड
बिक जाएगी या उसकी वजह से आप अपने कर्ज को उतार पाएंगे। मीन्स इस तरह की स्थितियाँ भी आपकी दिखाई दे रही है। साथ ही आपकी जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ भी आपके थोड़े से शत्रुतापूर्ण संबंध इन पुराने दिनों में हमें दिख रहे हैं। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थितियाँ हमें दिख रही है कि सारी चीज़ें थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ेंगी पॉजिटिव वे में। साथ ही अगर कोई गुप्त शत्रु है तो वो भी आपका इस शनि की ही वजह से, क्योंकि शनि छठे भाव में कारक होते हैं, तो कोई कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा जो भी अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ थे, अगर सपोज स्पेशली में दिखाई दे रहा है कि हार्ट इश्यूज़ और डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहे होंगे, तो उनमें भी बहुत ही अच्छा हमें अब दिखाई दे रहा होगा। जो इस पर्टिकुलर पीरियड में है तो शनि की वजह से अच्छे ही परिणाम उन्हें प्राप्त होंगे। लेकिन सिंह राशि के जो लोग हैं बहुत ही अहंकारपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। मीन्स वाणी पर भी उनका नियंत्रण नहीं हो सकता है, या दूसरे को बहुत प्रेशर में रख सकते हैं या अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। बस यहीं पर उनको थोड़ा सा कार्य करना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और सभी से उन्हें मित्रवत व्यवहार करना होगा। तो ये वाला जो इनका पीरियड है बहुत ही अच्छा चला जाएगा। उपाय स्वरूप सिंह राशि के जो लोग भी हैं वो भगवान शिव को हर हफ्ते या हर फ्राइडे को अगर गन्ने के रस का शिवाभिषेक करें तो उन्हें बहुत ही अधिक अच्छे फायदे मिलेंगे। हालांकि उन्हें धन संबंधित हमें कोई परेशानियां नहीं दिखाई दे रही है, या कार्य क्षेत्र में या व्यवसाय में भी इन जनरल हमें नहीं कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। बस छोटे मोटे से कुछ जो इश्यूज़ उनके अहंकार या क्रोध की वजह से हो सकते हैं, वहाँ पर वो इन सारे ही उपायों की वजह से बच सकते हैं। क्योंकि अगर सिंह राशि वाले लोगों को देखा जाए तो भूमि, भवन, मकान में परिवर्तन के अवसर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन के अवसर दिख रहे हैं, विदेश जाने के योग दिख रहे हैं। मीन्स ओवरऑल हमें उनकी सारी ही चीज़ें अच्छी ही दिख रही है। कन्या राशि, कन्या राशि में जो नक्षत्र परिवर्तन है तो हम देख रहे हैं कि शनि इनके चार्ट में पंचम और छठे भाव में विचरण करेंगे। छठा भाव जैसे हम जानते हैं रोग ऋण शत्रु का भाव है और वहाँ पर शनि कारक भी है। तो ये सारी ही चीज़ें, लोन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, गुप्त शत्रुओं से प्रॉब्लम है वो उनके सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या हेल्थ इश्यूज़। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कन्या राशि वाले सभी लोगों को बहुत ही एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर्स है, स्पेशली ट्रेवल एंड हेल्थ से संबंधित मामलों में, और वो भी परिवार के लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा जो सफ़र की होगी, स्पेशली पेरेंट्स की, उसमें उनका बहुत खर्च हुआ होगा। तो वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। लोन भी उनका रीपेमेंट हो जाएगा, या अगर वो लोन के लिए बहुत लंबे समय से प्रयासरत हैं और वो नहीं पास हो रहा था तो वहाँ पर भी उन्हें बहुत अच्छी स्थितियाँ दिख रही है। साथ ही नया मकान ले सकते हैं, पुराने मकान को रिनोवेट भी कर सकते हैं। जो लोग भी, कन्या राशि के जो लोग भी बहुत लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे और कोई सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब इस पर्टिकुलर में पीरियड में वो देखेंगे कि अगर कोई उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी और वो ट्रीटमेंट वर्कआउट नहीं कर रही थी, मीन्स काम नहीं कर रही थी, तो अब उनकी वो ट्रीटमेंट भी रिजल्ट्स देगी। मीन्स संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। घर में शादी या इस तरह की चीज़ें हैं वो भी हो सकती है। अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी स्थितियाँ आपके फेवर में हो सकती हैं। विद्या मीन्स रुकावट, एजुकेशन में अगर कोई रुकावटें थी तो वो भी अब इस पर्टिकुलर पीरियड में सॉर्ट आउट अवश्य ही हो जाएगी। इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स की वजह से आपकी इनकम में बड़ा इजाफा हो, या आपके कोई रेंटल आपको कोई इनकम मिले, या कोई कृषि कार्य से संबंधित आपके कोई चीज़ों में वहाँ पर आपको इनकम के सोर्स दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन भी इन जनरल आप सभी लोगों का बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड दिख रहा है। फिर भी अगर कोई परेशानियाँ आती है तो आप उपाय स्वरूप रोज शाम को सूर्यास्त के बाद ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप या तो 108 बार करें या 21 बार तो अवश्य ही करें। तुला राशि वाले जो लोग भी हैं तो उनके कुंडली में शनि अभी पंचम और चतुर्थ भाव में विचरण करेंगे, और ये वाला जो नक्षत्र परिवर्तन है सबसे ज़्यादा प्रभावित तुला राशि वाले लोग ही होने वाले हैं, क्योंकि उन पर जो पास्ट में जो ढैया की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो बैड इम्पैक्ट चल रहे थे उनमें उन्हें अभी तक भी कमी शायद बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही होगी। लेकिन अब जो हम 14 मार्च के बाद देख रहे हैं, क्योंकि जो तुला राशि का स्वामी शुक्र है वो भी शनि का मित्र है, राहु भी इधर, तो एक बहुत ही अच्छा, जिसे हम क्लस्टर वाला जो स्थिति कहते हैं कि मित्रों का एक समूह आपके
पीरियड आपके चार्ट में आ गया है तो बहुत सारे अच्छे इम्पैक्ट आपको अवश्य ही देगा। तो तुला राशि वाले जो लोग भी हैं, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, मनचाही जगह पर जाना चाहते थे, स्थान परिवर्तन चाहते थे, बहुत लंबे पीरियड से अगर उनकी कोई प्रोफाइल में चेंज हुआ था और वो उससे बहुत नाखुश थे, तो उन सारी ही चीज़ों में अवश्य ही परिवर्तन इस 14 मार्च के बाद उन्हें दिखाई देगा। नया घर वो रिनोवेट कर रहे थे तो अब उस अपने घर में उनको रहने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में उनके अगर बहुत कड़वाहट रही होगी तो वहाँ पर भी उन्हें बहुत अच्छा एक पीरियड हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाला है। वो भी उन्हें अवश्य ही कहीं न कहीं उनके करियर को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि सप्तम भाव में है तो वहाँ पर हम पार्टनरशिप को भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें बहुत अच्छे इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर भी शनि की एक दृष्टि है, इसलिए वहाँ पर भी हमें अच्छे इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पंचम भाव की वजह से संतान के द्वारा उन्हें बहुत अधिक अच्छी खुशियाँ मिलेगी। मीन्स अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो संतान होने की संभावना बनेगी। अगर एजुकेशन में उसके कोई ऑब्स्टिकल आ रहे थे या बाहर जाना चाह रहे थे बच्चे, वो नहीं जा पा रहे थे, तो अब सारी ही परिस्थितियाँ बड़ी जल्दी से चेंज होंगी और बच्चे उनके बाहर जा पाएंगे। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि उनके बच्चों को जॉब भी मिल जाएगा। अगर शादी के लिए आप देख रहे थे तो आपके घर में बहुत ही शुभ मांगलिक प्रसंग का आयोजन भी होगा। इसके अलावा आप खुद भी अगर कोई लव एंड रिलेशनशिप में थे, बहुत सारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी जहाँ पर पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे थे या कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों के बीच में हो सकती है, तो वो सारी ही सॉर्ट आउट होगी। और जो लोग भी स्पेशली विवाह या प्रेम विवाह की ओर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही पूरी साल ही बहुत अच्छी स्थितियाँ हमें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं तो तुला राशि वाले तो सभी लोगों के लिए ये वाला पर्टिकुलर पीरियड बहुत अच्छा दिख रहा है। और इनकम हाउस पर दृष्टि होने से तो ऑब्वियसली इनकम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, धन संचय में वृद्धि होगी। फॉरेन के कई ट्रेवल्स इन लोगों के हो सकते हैं, वो भी सिर्फ मौज मज़े के लिए होंगे। अगर कार्य के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इनको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में फिर से वृद्धि होगी, जो हम पिछले सालों में देख रहे हैं कि बहुत उसमें उन्हें कमी दिखाई दी थी। लोग उनकी बातों को सुन नहीं रहे थे, उनको इग्नोर कर रहे थे। इस तरह की स्थितियाँ लगभग तुला राशि वाले सभी लोगों ने जरूर झेली होगी। महिला वर्ग की भी अगर हम बात करें तो जो उनका पारिवारिक माहौल था बहुत ही तनावपूर्ण रहा होगा, तो वहाँ पर भी उन्हें बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। उनकी बातों को सुना जाएगा, उन्हें महत्व दिया जाएगा। साथ ही हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़, क्योंकि लास्ट में हम देख रहे हैं बहुत सारे हेल्थ इशू थे, स्पेशली डाइजेस्टिव इश्यूज़ या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा थे, तो वो सारे ही सॉर्ट आउट अवश्य ही होंगे। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए हमें बहुत ही अच्छा ये नक्षत्र परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप शनि चालीसा का पाठ अवश्य ही करें, रोज ही करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। शनि मंदिर में हर सैटरडे के दिन सूर्यास्त के बाद सरसों का एक दीप जलाएं और उस सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल भी आप अवश्य ही डाल दें, तो देखिएगा आप जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसी भी तरह के, तो उनमें भी बहुत अधिक कमी हो जाएगी और शनि देव की आप पर अवश्य ही कृपा होगी। वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों पर तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि शनि की ढैया का एक प्रारंभ हुआ है, तो थोड़ा सा तनावपूर्ण परिस्थितियाँ आ सकती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शनि क्योंकि कुंभ राशि में और एक सोबर इम्पैक्ट डालने वाले हैं, तो इतना हमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई भी भूमि, वाहन, मकान कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप अवश्य ही ले सकते हैं, जो शायद आपको पहले पैसे की तंगी की वजह से आप नहीं ले पाए होंगे, या आपका मकान जैसे बनता अधूरा रह गया होगा, या आप सपोज़ कोई गाड़ी आप लेना चाहते होंगे और उसकी बड़ी लंबी वेटिंग होगी, तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होगी। मीन्स जो आपकी वेटिंग में जो गाड़ी का जो नंबर था वो अब आ जाने वाला है। साथ ही अगर आपकी कोई मकान या कोई किस तरह की कोई चीज़ें जो अधूरी बीच में छूटी थी वो भी आपकी अवश्य ही पूरी होगी। बस आपको थोड़ा सा माता की हेल्थ का ध्यान रखना है और साथ ही उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि आपके नेचर में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अहंकार का फूट बहुत होगा। साथ ही गलत फहमी जिसे हम कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आप अपने रिलेशनशिप्स को अदर जो भी लोग हैं स्पेशली फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिगाड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है।
कार्य क्षेत्र में भी अगर देखें तो सीनियर्स से आपको बहुत बनाकर चलना है पूरे ही पीरियड में। तो आपके जो भी कार्य क्षेत्र में, अगर सपोज आप नौकरी पेशा वर्ग से हैं या अगर आप व्यापार भी करते हैं और दूसरे लोगों से डील करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आपके थोड़े से नेचर को आप चेंज करते हैं, व्यवहार या बोलने के तरीकों को चेंज करेंगे तो अवश्य ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे हो सकते हैं, स्पेशली हमें दिखता है कि जो लोअर मिडिल पार्ट, आप लोअर पार्ट भी नहीं कह सकते हैं, मिडिल पार्ट ही मैं कहूँगी, जहाँ पर हृदय हैं, फेफड़े हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप जितना अवेयर रहेंगे उतना ही बेटर होगा। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग बीपी, डायबिटीज़ या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ऐसे ही महिला वर्ग के लिए अगर ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप उन्हें भी बिल्कुल इग्नोर ना करें, तुरंत ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो ऐसा ये वाला पूरा ही पीरियड इनका अच्छा चला जाएगा। वृश्चिक राशि वाले लोग अगर पूरे ही वर्ष प्रॉब्लम हो ना हो, आप अगर शनि की रेमेडीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। सबसे पहले तो आप शनि की जो भी वस्तुएं होती हैं, जो काली चीज़ें होती हैं, आप उनका दान अवश्य करें। काला छाता कर सकते हैं, आप जूते कर सकते हैं, बैग कर सकते हैं, काला कपड़ा कर सकते हैं, तवा कर सकते हैं, तिल कर सकते हैं। जो भी आपकी हैसियत के अनुरूप आप अगर दान करते हैं तो आप देखेंगे कि वो सचमुच दान प्रभावी होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। इसके अलावा हर सैटरडे के दिन आप कोई भी हनुमान मंदिर में जाएं या पीपल का कोई पेड़ हो तो उसके नीचे एक सरसों के तेल का दीप अवश्य ही जलाएं और इस सरसों के तेल में आप थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। भगवान हनुमान जी को आप अगर काले उड़द अर्पण करें, चमेली का तेल अर्पण करें, तब भी आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। धनु राशि वाले लोग सबसे ज़्यादा लकी जिन्हें मैं मानूंगी कि उनकी शनि की 7.5 समाप्त हो गई है और शनि अभी तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं और शनि तृतीय भाव में कारक होते हैं, बहुत ही अच्छा वहाँ पर रिजल्ट देते हैं। तो पराक्रम भाव भी है, ये वाणी का भाव भी है। तो हर दृष्टि से देखें तो धनु राशि वाले लोगों के लिए तो एक बहुत ही अच्छा पीरियड में देखती हूँ। अब जो आने वाला है वो बहुत अच्छा है। अगर जो लोग भी मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं, बैंकिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इस तरह की कोई चीज़ों में अगर चाहते हैं, साथ ही लिखने पढ़ने का जो काम करते हैं जो लोग, उन लोगों के लिए भी ये वाला पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उन्हें अवश्य ही बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जिसे हम कहते हैं वो मिल सकते हैं। जो भी कंसल्टेंट है या जो बोल कर अपनी अर्निंग करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लेखक हैं या वक्ता हैं तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत फेम दिलाने वाला, क्योंकि राहु आपको फेम भी दिलाता है। हालांकि वो कई बार आपको डीफेम करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अभी जो इस तरह की जो चीज़ें बन रही हैं तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छा ही रिजल्ट आपका दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं और वो भी लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए समय है कि आप मौज मज़े के लिए यात्राएं अवश्य ही करेंगे। इसके साथ ही अगर आप कुछ ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जो सामाजिक जीवन से संबंधित है, लाइक एनजीओ से रिलेटेड या कोई भी सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आपके काम को रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगी, हो सकता है आपको कोई अवार्ड भी मिले। तो जो लोग भी धनु राशि के लोग हैं तो उनके लिए तो मैं हर दृष्टि से बहुत अच्छा समय पाती हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, आइदर वो भूमि, भवन, इन सारी चीज़ों में, या आप कोई अदर फॉर्म में लाइक शेयर के रूप में या बॉन्ड के रूप में या गोल्ड के रूप में अगर कैसे भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको 10 गुना अधिक रिटर्न आपको अवश्य ही देगा और आप करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो भी ऐसा दिखाई देता है कि वो कुछ ही सालों में आपको बहुत अधिक अच्छा लाभ देगी। अगर आपके कोई भी पहले के कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो वो भी अब सॉर्ट आउट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मीन्स वहाँ पर भी आपको एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। मीन्स धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए भाग्य बहुत ही मेहरबान रहेगा इस पूरे ही वर्ष जब तक राहु है। और राहु का काम होता है अचानक से अप्रत्याशित गेन लेना, तो आपको उस अप्रत्याशित गेन को संभाल कर रखना है, क्योंकि राहु जहाँ गेन देता है वहीं पर सडन लॉसेस भी देता है। तो जो भी आपको गेन मिलता है तो आप उसे
संभाल कर रखें, इमीडिएट उससे ना खर्च करें, ना अगर कोई भी अलग जगह पर इन्वेस्ट करें, तो आप देखेंगे कि वो आपका गेन आपके पास ही बना रहेगा। मीन्स राहु का काम होता है लालच दिखाना, क्योंकि एक्चुअल में कोई भी पिक्चर राहु कभी भी नहीं देखने देता है। सपोज आपको गेन हुआ तो आपको शेयर मार्केट में ही सपोज आपको गेन हुआ तो आपको इमीडिएट लगेगा कि हाँ मैं और इन्वेस्ट करूँ, शायद और गेन होगा, और ऐसे ही केस में आपका पैसा फिर से लॉस में चला जाता है। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए हम देख रहे हैं कि पारिवारिक जीवन भी उनका अच्छा होगा। जो पहले में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो सॉर्ट आउट होंगे। अगर पति पत्नी में अनबन चल रही थी, दूर रह रहे थे, तो वो भी अब साथ रह सकते हैं। नौकरी में अगर कोई प्रॉब्लम्स थे, सीनियर्स से अगर कोई इश्यूज थे, तो वो भी सॉर्ट आउट होंगे। प्रमोशन चाहते थे तो वो भी हो जाएगा। जो बच्चे नया जॉब चाहते थे तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियाँ हमें दिखाई दे रही है। ट्रैवल मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि बहुत सारे ट्रैवल के योग हैं, भले ही वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, कार्य से रिलेटेड हो, या जस्ट फॉर घूमने के ही इंटरटेनमेंट के लिए या मज़े के लिए आप जाना चाहते हैं, तो वो भी हमें बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा पीरियड जाने वाला है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप शनि चालीसा का जाप हर दिन अवश्य ही करें, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मकर राशि में शनि अभी कुंडली में गोचर करेंगे द्वितीय और तृतीय भाव में। द्वितीय भाव जैसे कि हम जानते हैं कि धन का भाव है, संचय का भाव है, तो वहाँ पर अगर शनि गोचर करने वाले हैं, तृतीय पराक्रम का भी भाव वहाँ पर भी गोचर कर रहे हैं, तो सारी ही चीज़ें हमें अच्छी दिखाई दे रही है। धन का संचय अवश्य ही होगा। जो हमें पहले दिख रहा है कि जो संचित धन था वो भी आपका खर्च हो चुका होगा। अब जो स्थितियाँ आएंगी उसमें आप धन संचय करेंगे। अगर आपकी कोई पुरानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी तो वो अवश्य ही इस बार सेल होगी। ससुराल पक्ष से आपके जो रिलेशनशिप में शायद कड़वाहट रही होगी वो अब जरूर ही मधुर संबंधों में तब्दील होगी, और वहाँ से आपको कुछ न कुछ मॉनिटरी गेन भी अवश्य ही हो सकता है। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा तंत्र मंत्र, कर्मकांड, इन सारी चीज़ों में भी अध्यात्म योग, ध्यान, इनमें भी रुचि अवश्य ही हो सकती है। थोड़े छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज पूरे ही साल हो सकते हैं, तो आप जितना अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, उतना ही बेटर होगा। इसके अलावा आप अगर ट्रेवल करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी सी आपको अवेयरनेस की ज़रूरत, या सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं होगा, क्योंकि ट्रेवल आपके बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। पूरे ही साल ट्रेवल छोटे मोटे हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। महिला वर्ग के लिए भी इन जनरल समय अच्छा ही है, लेकिन फिर भी वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी जहाँ पर जेनिटल ऑर्गन्स आते हैं, यूरोलॉजी से संबंधित कोई इश्यूज़ हैं या जॉइंट से संबंधित कोई इश्यूज़ हैं, तो आप उन्हें अवश्य ही प्रायोरिटी दें, इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। वाणी पर अगर थोड़ा सा संयम रखते हैं और डिप्लोमेटिक अगर बने रहते हैं, डिप्लोमेटिक मीन्स आप जहाँ पर बोलना आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है वहाँ ना बोले, और थोड़ा सा अगर संयम या सहजता से काम लेंगे तो आपके पारिवारिक रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे। सिबलिंग्स से रिश्ते जो विगत में मुझे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे और अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा था, वहाँ पर अगर थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली व्यवहार करेंगे, वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वाला टाइम भी आप बड़ा इजी निकाल लेंगे। मीन्स आपकी कोई बहुत ज़्यादा फाइट या बहुत ज़्यादा इश्यूज़ किसी के भी साथ या एक्सटेंडेड फैमिली या सिबलिंग के साथ इन जनरल नहीं होंगे। धन का जैसे हम कह रहे हैं कि संचय अवश्य ही होगा, इट मीन्स धन का आगमन होगा। धन का आगमन होगा तभी आप धन का संचय करेंगे। तो सारी ही चीज़ें आप सब लोगों के लिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए अच्छी ही दिख रही है। हालांकि शनि की 7.5 का द्वितीय चरण भी चल रहा है, तो थोड़ा अवेयर तो आपको रहना ही पड़ेगा। रेमेडीज़ आपको अवश्य ही करनी पड़ेगी। रेमेडीज़ वैसे ही कि आप शनि की सभी वस्तुओं का दान करें, जो भी काली चीज़ें हैं उनका दान अवश्य ही करें। शनि चालीसा का पाठ आप रोज करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय मंत्र का सूर्यास्त के बाद अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर किसी हनुमान मंदिर में जाकर करते हैं तो आपको 10 गुना अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीप जलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। इस तरह की अगर एक दो रेमेडी भी आपने कर ली तो आप ये पूरा ही टाइम बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए तो शनि लग्न में ही प्रवेश करने वाले और 12वें भाव में तो शश नामक एक अच्छा राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। जो भी इनके विगत में जो हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में बड़ी भारी कमी हो गई थी, तो वो फिर से अच्छा हो जाएगा। मीन्स फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से स्ट्रांग होंगे। अगर फिजिकली मीन्स अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज थे तो सारे ही सॉर्ट आउट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मेंटली मीन्स पहले थोड़ा सा डिलेमा में रहने वाला, कन्फ्यूज़न का पीरियड था, आप दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे थे या दूसरे लोग आपके कॉन्फिडेंस को
कम करने की बहुत बार कोशिश कर रहे थे, तो वो सारी ही परिस्थितियाँ बदल जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो जाएगा कि अगर आपके अगेंस्ट भी कोई जा रहा है तो आप उसका बहुत ही हिम्मत या चतुराई से मुकाबला करोगे और अपनी चीज़ों को खुद ही सॉर्ट आउट आप करोगे। लग्न में ही स्थित है, 7वें भाव की दृष्टि है, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में तनाव आ सकता है। आप स्टबर्न नहीं बने रहे, मीन्स अड़ियल या सिर्फ मुझे ही सब मालूम है या मैं ही सही हूँ, इस तरह का व्यवहार अगर छोड़ देंगे तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से आपको फ़ायदा होगा और स्पेशली अगर प्रथम संतान से आपको बहुत ही अधिक हमें लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपकी द्वितीय संतान है तो वहाँ पर उसके थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ कुछ न कुछ हो सकते हैं। ट्रेवल आपका हो सकता है, नौकरी या व्यवसाय दोनों ही जगह आपके बहुत ही नए नए अवसर आपको मिल सकते हैं। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आप ज़रूर उसमें कुछ न कुछ ऐड ऑन करने वाले हैं। लोन से संबंधित कोई इश्यूज़ थे आपकी, अगर फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको लोन मिल जाएगा। पुराना लोन है तो वो भी आप चुकाने की स्थिति में अब आ जाएंगे। माता और पिता से भी आपके संबंध पहले से बेटर होंगे। अभी भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस है, ओपिनियन डिफरेंसेस अवश्य है उनसे, साथ ही उनके हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें तो बेटर होगा। साथ ही अगर सिर दर्द, माइग्रेन या इस तरह की कोई छोटे छोटे इश्यूज़ हैं तो उन्हें इग्नोर अवश्य बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें अवश्य ही दिखाई दे रही है। हेयर फॉल हो सकता है, दांतों में प्रॉब्लम आ सकता है, ENT से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर ना करें और दिखा दें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा धन और आय में वृद्धि होगी। हालांकि हमें बहुत बहुत बड़े लेवल पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ फिर भी आप धन के मामले में कंफर्टेबल रहेंगे। उपाय स्वरूप आप कोई भी शनि मंदिर में जाकर हनुमान जी को या शनि भगवान को आप तेल अर्पण करें, साथ ही एक सरसों के तेल का दीप जलाएं और उसमें काले तिल अवश्य ही डालें। साथ ही अपने नहाने के पानी में भी अगर आप रोज एक पिंच, थोड़ा सा छोटा चम्मच काले तिल का डालकर नहाएं तो आप देखेंगे कि शनि की आप पर बहुत कृपा होगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में तो शनि की साढ़े का प्रथम चरण ही प्रारंभ हुआ है और अभी गोचर हो रहा है 12वें भाव में, व्यय भाव में, वहीं से दृष्टि है 6ठे भाव पर। हालांकि ये एक पॉजिटिव गोचर ही अब हमें दिखाई दे रहा है, तो बस आपको थोड़ा सा लोन से आपको अलर्ट रहना है। बहुत अधिक लोन नहीं लेना है, जितना ज़रूरत है उतना ही लोन लीजिए, शत्रु नहीं बनाने हैं और हेल्थ का ध्यान रखना है। जो हमें पहले से बेटर दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर इन चीज़ों से ध्यान रखना है। पिता से आपको अवश्य ही आर्थिक सहयोग मिलेगा। अगर आप उनसे किस तरह कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे या आपको कहीं पे बिजनेस में या कहीं पे आपको आर्थिक मदद करे, तो वो अवश्य ही आपको करेंगे। जो लोग विदेश में बसना चाहते थे और बहुत लंबे समय से PR या इससे वीज़ा या इस तरह की चीज़ों को चाहते थे कि मिले, लेकिन कोई डिले की वजह से नहीं मिल रहा था, तो उन लोगों के लिए तो मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां हैं, क्योंकि 12वें भाव में शनि खुद गोचर कर रहे हैं, वो भी राहु के नक्षत्र में। मीन्स ये दोनों ही चाहते हैं कि आप अपनी जगह से उठकर कहीं दूसरी जगह रिलोकेट हो जाए, कोई दूसरी कंट्री में रिलोकेट हो जाए। तो आप अगर मीन राशि वाले लोग कोई भी प्रयत्न करें अगर इस पर्टिकुलर पीरियड में, तो उन्हें बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट को या जो काम के जरिए जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे अवसर हमें दिखाई दे रहे हैं। धन का आगमन भी होगा, धन का संचय भी होगा, बस आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी होगा। अगर नया वाहन, भूमि इस तरह की कोई चीज़ें परचेस करते हैं तो भी आपके लिए बहुत सारी स्थितियां पूरे ही वर्ष में निर्मित होने वाली है। जो लोग भी राजनीति के क्षेत्र में हैं मीन राशि के, उन लोगों के लिए भी कई ऐसी अचानक परिस्थितियां आ सकती है कि जहाँ पर उन्हें बहुत ही नेम, फेम, मनी, रिकॉग्निशन सब कुछ चीज़ें मिल सकती है। तो बस आप मौके को पहचानें, अवसर को पहचानें और उसी के अनुरूप कार्य करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हेल्थ हमें ठीक दिख रही है, फिर भी जो भी अगर कोई एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं तो आप उनको अवश्य ही ध्यान में रखकर ही आगे बढ़े। उनको जितने जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई केसेस हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन हमें अच्छा ही दिख रहा है। बच्चों से हमें बहुत सारी खुशियाँ दिखती है कि बच्चों के अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ थे तो आप देखेंगे कि वो सारे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आप खुद भी विवाह करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसे
अवसर मिलेंगे आपको भी, जहाँ पर अगर आपका पहले से कोई नहीं बन रहा था रिश्ता, या बहुत लंबे पीरियड से आप देख रहे थे लड़की पसंद नहीं आ रही थी, या मीन्स कई जो इश्यूज आते हैं, ऑब्स्टिकल आते हैं, वो सारे भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से मीन राशि वाले लोगों के लिए भी शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही फलदायी है। अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो शनि की जितनी भी रेमेडीज होती है, सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि शनि की जो 7.5 का जो प्रथम चरण है वो ऊपर की पार्ट में ही होता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेंगे, स्ट्रेस कम देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर होगा। आई होप सभी 12 राशियों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही फलदायी साबित होगा। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।